ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रैटेजिकली स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को अपने प्रोपोज्ड टैरिफ से एग्जेम्प्ट करके कंज्यूमर्स और टेक इंडस्ट्रीज दोनों के लिए रिलीफ प्रोवाइड किया है। इस डिसीजन के पीछे का लॉजिक को समझते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना से इंपोर्ट्स पर 125% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का प्रपोजल अनाउंस किया था, लेकिन इस बार उन्होंने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, प्रोसेसर्स, हार्ड ड्राइव्स और मेमोरी चिप्स जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को टैरिफ लिस्ट से हटा दिया। इससे कंज्यूमर को सडन प्राइस हाइक का शॉक नहीं लगेगा। ये डिसीजन एक थॉटफुल अप्रोच लगता है, ना ही केवल कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बल्कि बिजनेस एनवायरनमेंट को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। इस एग्जेम्पशन का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कंज्यूमर प्राइस स्टेबिलिटी। टैरिफ रिमूवल से इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट में अननेसेसरी बढ़ोतरी नहीं होगी, जिससे कंज्यूमर वॉलेट पे प्रेशर कम पड़ेगा। टेक जायंट्स को रिलीफ। एप्पल, सैमसंग जैसे कंपनीज को कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन और सप्लाई चेन स्टेबिलिटी मिलने से लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सप्लाई चेन इशू का हल, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यूएस में मैन्युफैक्चर नहीं होते, डोमेस्टिक प्रोडक्शन शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। इस एग्जेम्पशन से बिजनेसेस को इमीडिएट रिलीफ मिलता है और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को मैनेज करना आसान होता है। ये डिसीजन दो मुख्य प्रायोरिटीज को एड्रेस करता है। नंबर 1, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्राइस शॉक्स को प्रिवेंट करके इन्फ्लेशन के प्रेशर को कुछ कम किया जा रहा है, जो डायरेक्टली एंड यूजर्स बेनिफिट करते हैं। नंबर 2, बिजनेस कॉन्फिडेंस। उनकी इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज को सेफगार्ड करने के लिए ये एग्जेप्शन एक पॉजिटिव सिग्नल है, स्पेशली जब ट्रेड रिलेशंस और ग्लोबल सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। हाँ, ये टेम्पररी रिलीफ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में लोअर चाइना स्पेसिफिक टैरिफ्स की पॉसिबिलिटीज हैं, स्पेशली सेमीकंडक्टर्स और रिलेटेड हार्डवेयर के लिए, जिनके एग्जैक्ट रेट्स अभी भी क्लियर नहीं है। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने एक डिटेल लिस्ट भी रिलीज की है। इसमें शामिल हैं ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स और इनके पार्ट्स, जिनके लिए एसेसरी एग्जेप्शन भी कवर है। स्मार्टफोन्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, राउटर्स, स्विचेस जैसे डिवाइस भी इस एक्सेप्शन में आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, एसएसडीएस, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स को भी इस टैरिफ के स्कोप से हटा दिया गया है। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, मशीन्स फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, ऑप्टिकल आइसोलेटर्स और अन्य चिप कंपोनेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। ये एक्सेप्शंस इंश्योर करता है कि क्यूमुलेटिव टैरिफ बर्डन नहीं बढ़े जब प्रोडक्ट्स एचएस कोड के हिसाब से एक्सपोर्ट होते हैं। इस डिसीजन का सिग्निफिकेंस तब समझ आता है जब हम इसके वाइडर इम्प्लीकेशंस चेक करते हैं। पहला, बैलेंस पॉलिसी अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा मूव लिया है जहां कंज्यूमर प्रोटेक्शन और बिजनेस इंटरेस्ट को एक साथ बैलेंस किया गया है। और फ्यूचर ट्रेड पॉलिसीज, ये रिलीफ शॉर्ट टर्म है, लेकिन आने वाले समय में पॉलिसी मेकर्स को नए ट्रेड स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट्स लाने पड़ सकते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सेक्टर्स को टारगेट करते हुए। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे टैरिफ एग्जेम्पशन से कंज्यूमर प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकते हैं और टेक जायंट्स को एक सपोर्टिव ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मिलता है। पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट